अजी सुनते हो? सोना मुंडा जी, ट्रेन मिस करने का इरादा है क्या? 2 मिनट, मैं जरा व्यूअर से बात कर रहा हूँ। मेहनत मत बहुत करी ले फुट आलू फट गई। फट गई। प्लेटफॉर्म वाली माता जी, प्लेटफॉर्म वाली माता जी, प्लेटफॉर्म वाली माता जी। और इसको पैर से जो अनाज है उसको अंदर डालते हैं और फिर ऊपर से मारते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोना मुंडा व्लॉग्स में। तो देखिए दोस्तों, फेमस और अनएक्सप्लोर्ड जगह तो हम लोग कई बार जा चुके हैं। आज चलिए मेरे साथ मेरे मेहमान बनकर ऐसी जगह जहां जाने के लिए हमेशा ही दिल बेकरार रहता है, खुशी होती है, और वो जगह है हमारा अपना गांव का घर। तो दोस्तों, हम लोग अब निकल रहे हैं। हमारे बैगेजेस दोनों के दोनों तैयार है। देखिए मेरे दोनों हाथों में बैग, और एक बैग जो है वो मेरे पीठ पे टंगा हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी ट्रेन है वो पीछे वाली है और काठगोदाम एक्सप्रेस है, ये जैसलमेर से आती है। और अभी हम लोग बैठ चुके हैं, अपना बैगेज वगैरह हमने सब रख दिया है। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म वाली माता जी की जो आकाशवाणी है वो कुछ ज़्यादा ही इरिटेट कर रही थी, इसलिए मैंने उनको म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर दे रहा हूँ। ये जो पीछे गाड़ी है ये रानीखेत एक्सप्रेस है और ये मुरादाबाद तक जाती है। वहाँ पर जो इसके 3 से 4 डब्बे जो पीछे लगे हुए हैं वो रामनगर जाते हैं और उनको वहाँ पे सेपरेट इंजन लेके जाता है रामनगर की तरफ, और बाकी पूरी गाड़ी जो है वो काठगोदाम की तरफ जाती है। तो 10:05 पे इसका टाइमिंग है और ये निकलने वाली है। तो चलिए मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं मिलता हूँ आपसे रास्ते में। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन अब चलने लगी है। ये एक शॉट मैंने लिया, बाय बाय दिल्ली। तो दोस्तों, मैं ज़रा अपनी फैमिली के पास चलता हूँ, वो कहीं ये ना समझ लें कि मैं बाहर रह गया हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बच्चे हैं, हाय बोल दो। बच्चा मैं हूँ, सबसे बड़ा बच्चा मैं। दोस्तों, 260 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमारी गाड़ी रामनगर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई है। सुबह 5 बजे का टाइम है। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। गुड मॉर्निंग रामनगर। दोस्तों, हम लोग दिल्ली से रामनगर के लिए निकले हैं और ट्रेन के थ्रू हमारा सफ़र है। इसके बाद ऊपर पहाड़ों के लिए हमने 3 कैब बुक करी हैं और हमें मासी उत्तराखंड जाना है। टोटल डिस्टेंस है 370 किलोमीटर। दोस्तों, रामनगर रेलवे स्टेशन के बाहर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे अभी एक इनोवा गाड़ी का वेट हो रहा है। 3 गाड़ियाँ हमने टोटल करी है मासी के लिए, जिसमें से एक इनोवा का वेट हो रहा है। एक डिज़ायर और एक इनोवा जो है उसमें हमने अपना सामान रख दिया है। हमारी जो फैमिली है वो अभी अंदर है, क्योंकि बाहर जो है खुला एरिया है। सुबह 5 बजे का टाइम है और मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंडक है यहाँ पर। दोस्तों, रामनगर जो है वो प्लेन एरिया में आता है और यहाँ से ऊपर की तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ों पर कोई ट्रेन सर्विस नहीं है। हमें अगर वहाँ जाना है तो हमें या तो कैब करनी पड़ती है या फिर बस से जाना पड़ता है। और बस अड्डा यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है और हमें यहाँ से फटफट सेवा या फिर ऑटोज़ मिल जाते हैं, और पर सवारी के हिसाब से वो 20-25 रुपये चार्ज करते हैं वहाँ तक छोड़ने के, या फिर पूरा ऑटो बुक हो जाता है 150 से 200 रुपये के बीच में। रामनगर एक काफ़ी बड़ा और व्यस्त बाज़ार भी है, जहाँ मतलब का सारा सामान मिल जाता है। फल, फ्रूट, सब्जियाँ और ऐसा सामान भी जो पहाड़ों पर नहीं मिलता। यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर आगे जाने के बाद वेरी फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आता है। बीच में आपको हर तरह के रिजॉर्ट्स भी मिल जाते हैं रुकने के लिए। तो सबसे पहले आप इनको जानते होंगे, मास्क हटा के दिखाना पड़ेगा। हेलो, इनको आपने वीडियो में देखा होगा, नरेंद्र, सुनीता जी, उन्नति, तो दोस्तों, ये देखिए ब्यूटीफुल सनराइज़। 5:30 बजे का टाइम है और सूरज धीरे धीरे बादलों में से और पहाड़ों के पीछे से ऊपर की ओर उगता हुआ। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं घट्टी और ये हमारे गांव का आधे रास्ते पे पड़ता है। हम लोग यहाँ पे चाय पानी नाश्ते के लिए रुके हैं और देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सारी की सारी चीज़ें तकरीबन 25 से 30 रुपये पर प्लेट के हिसाब से मिलती हैं। दोस्तों, अंदर बैठने की जगह कम होने की वजह से हम लोगों ने बाहर बैठने का प्लान बना लिया। और दोस्तों, नाश्ता पानी हो रहा हो, टाइम लैप्स ना हो, ये कैसे हो सकता है।
तो दोस्तों घट्टी पे इस वाली शॉप के सामने लोकल वेंडर ने एक शॉप लगाई हुई है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए गांव की, ये से कहते हैं घटेरी। ये गडेरी है दोस्तों, ये अरबी का बड़ा भाई समझ लीजिए से आप। और यहाँ पे अरबी भी है। और आगे ये देखिए मूली, ये देखिए गोल मटोल शलगम जैसी मूली है और काफ़ी टेस्टी होती है ये। इसके साथ ही आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अदरक। ये देखिए दोस्तों पहाड़ी अदरक, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा है ये। और ये शायद हल्दी है। और आगे चलें तो आगे यहाँ पे बहुत सारी दालें भी मिल जाती हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे संतरे माल्टा भी मिल जाता है। और यहाँ पे जो दालें हैं उसमें गौहर, भट्ट और तिल, जखिया, तूर की दाल, ये सारी दालें यहाँ पे देखिए कितनी सारी दालें हैं, ये सब आपको मिल जाती हैं। आप परचेज़ करना चाहें तो आपको ये खरीद सकते हैं। अभी वो सेलर यहाँ पे है नहीं। सामने लहसुन दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों फिर दोबारा से मूली और आगे आपको नींबू, बड़े नींबू, खीरा, मूंगफली तक मिल रही है, अखरोट है यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पहाड़ी खीरा, ये देखिए कितना मोटा है। ये ज़्यादातर रायते वगैरह के लिए यूज़ होता है और बहुत टेस्टी रायता बनता है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों मूंगफली इन्होंने बांध के रखी है। ऊपर आपको मेथी, पहाड़ी बड़ी, अजवाइन, जखिया, काले और पीले तिल मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। दोस्तों अभी वेंडर यहाँ पे है नहीं, वरना मैं इन सब के रेट्स भी आपको बता देता। दोस्तों हमारा ड्राइवर हमें आवाज़ मार रहा है, चलिए अब चलते हैं फटाफट से। अब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और हमें अब आगे निकलना है। बाकी सब लोग पहुँच रहे हैं अपनी गाड़ी में। देखिए दोस्तों ये वो शॉप्स हैं जहाँ पे हम लोग बैठे थे और ये तिराहा है बेसिकली। और हम इस रास्ते से आए थे, अब हमें इस रास्ते को जाना है और पीछे वाले रास्ते से भी हम अपने गांव जा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम जो जा रहे हैं वो है बासोट का रास्ता। ये आप देख सकते हैं बासोट, मालीला देवी और रामनगर ऊपर वाली रोड पे है। तो हम लोग अभी बासोट की रास्ते अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं, मासी की तरफ। आगे जाके हमारे बीच में जैनल और भिक्या सेन आएगा। दोस्तों बच्चों ने कर दी वॉमिट गाड़ी के अंदर और हमें अब मैट धोना पड़ रहा है। दोस्तों कितनी अचंभे की बात है कि पहाड़ों पे इतनी टॉप पे है हम लोग और वहाँ पे भी ये हैंडपम्प लगा हुआ है और उसमें से पानी आ रहा है। इसका मतलब पहाड़ों के अंदर भी पानी रहता है। तो देखिए दोस्तों हमने भी खेल बना ही लिया शीशा बना लिया से बाबा, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों गाड़ी में हमारे बड़े भाई साहब आगे बैठे हुए, वीरेंद्र सिंह बिष्ट। यहाँ अंदर गाड़ी का सीन, मैं, मेरे पीछे मेरा भतीजा कुशाग्र, बड़े भाई साहब का लड़का, मेरी श्रीमती जी और आगे ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल कोहरा ही कोहरा। यहाँ पे आपको कोहरा ही कोहरा नजर आएगा दोस्तों। देखिए तो देखिए दोस्तों ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देती हुई सरकार। दोस्तों तकरीबन 12 घंटे की जर्नी के बाद नदी में ठंडे पानी में नहाने के बाद अब हम लोग ऊपर आए हैं और बाकी लोगों का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। यहाँ इधर हमारा पितृ स्थान है। मेरे चाचा जी, कज़न्स और मेरा भतीजे और बड़े भाई सब अब यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोग अब तैयारी करने वाले हैं और रिचुअल करने वाले हैं। हमारी माता जी जो हैं अब उनको हम पितृ स्थान में स्थापित करेंगे और यहाँ पर जो पूजा पाठ है वो हमारे पंडित जी द्वारा होनी है, भुवन चंद जी द्वारा। वो अभी आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रख रखाव नहीं है, इसलिए जो हमारा पितृ स्थान है वो पूरा यहाँ पे घास उगाई है। उस घास के बीच में से हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे झाड़ियाँ उगाई हैं, उनके बीच में से निकलते हुए यहाँ पे हमारा जो है चूल्हा लगेगा और ऊपर की ओर वो देखिए आपको कुछ शिलाएँ नज़र आएंगी। इनको ढुंग बोला जाता है और पानी में से जिस ढुंग पे आपने नहाने के बाद हाथ लगा दिया, आपको उसी ढुंग को उठाना होता है। दोस्तों अगर आपने 50 किलो की ढुंग पे हाथ लगा लिया या 100 किलो की ढुंग पे हाथ लगा लिया तो आपको उसी को ही उठा के लाना पड़ेगा और उसको अपने सर पे बिना बोले, बिना पीछे देखे पैतृक स्थान पे लाके वहाँ पे स्थापित करना होता है। ये रिचुअल होता है दोस्तों। जब तक उस शिला को अपने पैतृक स्थान पे लाके स्थापित ना कर दिया जाए तब तक आपका
कुछ टाइम तक नॉनवेज वगैरह या लहसुन प्याज बंद रहता है, और आज जब पूजा पाठ हो जाएगी, स्थापित हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर वो सारा खाना बनता है और वो आज के दिन से खुल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रसाद के रूप में पुए और कसार बन रहा है और पंडित जी आ रहे हैं और अब हम इसके बाद पूजा में बैठ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम को 4:45 बजे का टाइम। मॉर्निंग में तो मेरे को टाइम नहीं मिला क्योंकि हमें रिचुअल्स करते करते 1 से 1:30 बज गया था। तो चलिए अब दोस्तों मैं आपको अपना गांव का घर जो है वो दिखाता हूँ। ये जो पगडंडी है इस पे चलते हुए हम लोग बचपन से ही, छोटा सा रास्ता होता है, इससे हम बचपन में भागते थे, उछल कूद करते थे। तो दोस्तों ये है हमारा महल, घर भी कह सकते हैं, घर भी है, बट इसमें काफ़ी मेहनत करी है। सारा श्रेय हमारा माता जी को और हमारी चाची जी को जाता है। अभी मैं अपनी चाची जी से आपकी बात कराऊंगा। इसको बोला जाता है खरीक। ये जो खरीक है इसमें हमारे मवेशी, हमारे पालतू जानवर, गाय भैंस वगैरह, बैल वगैरह इनको रखा जाता है। अभी तो कोई भी हमारे पास कोई गाय भैंस वगैरह नहीं है क्योंकि गांव में अभी कोई नहीं है। हमारी जो भाभी हैं वही रहती हैं यहाँ पे, गांव वाली। अभी मैं आपकी मुलाकात उनसे भी कराऊंगा। यहाँ पे बच्चे बहुत खुश हैं, सारे बच्चे बहुत खेल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ काम वाम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा दोस्त आपको हाय बोलेंगे। इधर नहीं बैठो बेटा, गिर जाओगे आप। यहाँ नहीं, चलो। यस, इसे गौशाला भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये वाला रास्ता, इसको गुहेट बोलते हैं। बचपन में हम लोग यहाँ से खूब आया करते थे। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है साइड फेसिंग है घर की। अभी थोड़ा काम हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए ये है दोस्तों ओखली, जो कि जनरली आंगन में लगाई जाती है। ये पत्थर को छेद करके उसमें उसके अंदर बनाई जाती है। ये ओखली है और एक मूसल होता है कम से कम 5.5-6 फुट का, और इस छेद के अंदर अनाज को रखा जाता है और उसके ऊपर से मूसल से बार बार मारा जाता है जिससे कि वो पिस जाए। कंटिन्यूस मारा जाता है, ये देखिए। और इसको पैर से जो अनाज है उसको अंदर डालते हैं और फिर ऊपर से मारते हैं। अगर हो सका तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वो जो अनाज है वो पिस जाता है और फिर उसको निकाल लिया जाता है। इस प्रकार से इसको पीसा जाता था। ये पुराना तरीका है हमारा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा घर है और यहाँ सामने कपड़े सुखाए जा रहे हैं। और ये हमारे घर की एंट्रेंस है। 2 सीढ़ियाँ चढ़ के हमारा जो अंदर है हॉल वो आता है। बाहर की तरफ से जाली और अंदर लकड़ी के दरवाजे। नए कंक्रीट यूज़ करके पुराने स्टाइल का घर बनाया है। पुराना जो हमारा घर था वो भी सेम स्टाइल का ही था। इसमें अंदर एंटर करते ही ड्राइंग रूम कह सकते हैं इसे, और इसे पुराने घर में चाक बोला जाता था, चाक। और ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है, आप देख सकते हैं। तकरीबन 20 से 30 फुट इसकी चौड़ाई है और इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का फंक्शन आप कर सकते हैं। काफ़ी लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। और ये हमारी, क्योंकि ये हमारी चाची जी और हमारा दोनों का कंबाइंड है, तो एक रूम जो है वो हमारा है और एक रूम चाची जी की फैमिली का है। और चाक के साथ ही अटैच टॉयलेट बाथरूम है दोनों साइड। चलिए आपको अंदर दिखाता हूँ। तो अंदर जो है ये रूम 16 बाय 12 का है। अटैच किचन है यहाँ पे खुला,
और साथ में अटैच मंदिर है। 4 बाय 6 के 2 दीवान हमारी मदर ने यहाँ बनवा रखे हैं और 3 शेल्फ्स हैं, 3 पूरे शेल्फ्स तीनों भाइयों के लिए। ये है हमारी ओपन किचन जो कि अटैच्ड है और काफ़ी खुला स्पेस है इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये हैं हमारी चाची जी। इनके सामने अब हम लोग बैठ गए हैं और मैं इनसे आपकी बात करवाना चाहता था, क्योंकि माता जी और चाची जी का ही सपना था ये घर बनाने का, और जो कि साकार हुआ। सारा श्रेय माता जी और चाची जी को जाता है। चाची जी का एक छोटा इंट्रो दे देता हूँ। चाची जी सेवानिवृत्त हैं, RBI से रिटायर्ड हैं और संत नगर बुराड़ी में अपने मकान में रहते हैं। तो स्वागत है चाची जी आपका मेरे चैनल सोना मुंडा ब्लॉग्स में। तो चाची जी बताएं मेरे व्यूअर्स को कि आपको ये मकान बनाने में क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नीचे का मकान हमारा पुराना जो था ना, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था, टूट गया था। तो एक आध पत्थर भी गिर गए थे और पीछे की दीवार भी गिर गई थी। तो और फिर हम आते थे घर में तो हमारे बैग रखने के, सामान रखने और बैठने के लिए जगह नहीं होती थी। हाँ जी। तो अब हमने सोचा, मैंने मेरी जेठानी ने कि सोचा कि ये बच्चे तो बना नहीं पाएंगे कल को, हम इनके लिए एक एक कमरा बना देते हैं। जो आएंगे कभी पूजा पाठ के लिए तो अपने कमरे में बैग तो रखेंगे, खाना बनाएंगे अलग से, जैसे मर्जी रहेंगे। इसलिए मैंने और मेरी जेठानी ने ये प्लान बनाया था। हमको कोई जानकारी नहीं मकान बनाने का, पैसा हमारा है, दिमाग तुम्हारा है। तो फिर जैसे जैसे मकान बन गया फिर, और नीचे का हमने मकान खोला और फिर ये मकान बनाया। बीच में फिर कोरोना हो गया, तो जब हम गांव आ रहे थे तो हमारे भतीजों को कोरोना हो गया। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। दो ढाई महीने तो वेंटिलेटर पर रहा। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में 6 महीने वो हॉस्पिटल में रहा। एक किस्म का उसका दूसरा जन्म हो रखा है। तो वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो हमने सोचा मार्च अप्रैल में जाएंगे घर। तो देखा हमारी जेठानी की तबीयत ख़राब हुई, 2-3 दिन बुखार आया उनको और उनको कोरोना टेस्ट कराया तो कोरोना तो निकला नहीं। अब तो पता नहीं अचानक क्या हुआ, उनको बुखार आया तो फटाफट उनकी मौत हो गई। तो आज हमारी जेठानी चले तो गए हैं, मेरे को भी रोना आ जाता है। तो हम उनके यहाँ उनके भी मुझे बन रखा है, वो नहीं देखे, तो यही मलाल रह गया बस हमारा। आज हम आए तो परसों हमारे देवउठनी एकादशी को घर प्रवेश है। बस हम इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं हमारा ये काम सफल हो जाए। व्यूअर्स, हमारे साथ में हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोना मुंडा ब्लॉग्स में। क्या हाल है आपके? ये मकान के बारे में तो क्या है, हमारी चाची जी ने हमको सब कुछ बता दिया। हमारी माता जी श्रीमती तुलसी देवी जी स्वर्गीय, वो उनका और हमारी चाची जी का इनका सपना था। इन लोगों ने बोला भाई हमें बनाना है, क्योंकि पुराने कभी गाँव आते थे तो वो कई जगह से मिट्टी झंडे लग जाती थी, दीमक भी लग गया था, पत्थर भी उसके दरक गए थे, आगे पीछे हो गए थे, पानी भी टपकने लग जाता था, तो समस्या बहुत हो गई थी। इसलिए फिर ये नया उसी को पूरा जड़ से उखाड़ के दोबारा बनाने का सोचा। तो वहाँ नीचे हमारा मकान था पहले, वहाँ उसकी जगह पे एक हमारे भतीजों ने उन्होंने एक मकान उन्होंने बना लिया नीचे आप पोर्शन में, और हमने इसके ऊपर के उसके ऊपर का ये खेत था, इस खेत में हमने एक अपना ये नया मकान बना लिया। ये 2019 में हमने गर्मियों में स्टार्ट किया था, ठेकेदार वगैरह सब कुछ करके सिंपल से बनाने का सोचा, पुराने स्टाइल का ही, कुछ पुराने वाले को थोड़ा सा नया मिला के उस तरह से फिर आगे आंगन चौथर वगैरह, चौथर बोलते हैं, ये सब कुछ हो उसमें, ये सब हमने सोचा था। उस हिसाब से बनाया है, बड़े मन से बनाया है। पिछले साल इसका हमने सोचा था 2020 के उत्तरायणी में इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि उस समय थोड़ा सा काम पूरा नहीं हो पाया था, थोड़ा गीली सीजन थी। तो फिर उसके बाद क्या है कि वो उस समय थोड़ा सा आगे के लिए फिर छोड़ दिया गया। हमने सोचा बैसाखी में करेंगे, बैसाखी के आसपास करेंगे, बैसाखी अप्रैल में, लेकिन तब वो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया तो काम बंद हो गया। फिर सोचा नवंबर में आएंगे, देव एकादशी पिछले साल की देव उठावनी एकादशी, इगास होता था उत्तरांचल में हमारे, इगास के पर्व के टाइम पे इसमें उद्घाटन करेंगे सोचा था, लेकिन उस टाइम पे मेरे को कोरोना हो गया, तो मैं काफ़ी सीरियस बीमार हुआ, 2-2.5 महीने वेंटिलेटर पर रहा, जैसे चाची जी ने कहा। फिर उसके बाद ठीक भी हुआ तो घर पे बेड पे रहा ऑक्सीजन से सपोर्ट पर। उसके बाद फिर 2021 में फरवरी मार्च में शायद मैं घर आया, उसके 2-3 महीने में ऐसे वीकनेस में मुझे अप्रैल में सोचा था आएंगे करके इस साल,
2021 में, लेकिन वो माता जी को एकदम अचानक से वही कोरोना वाले जो पीक पे था उस टाइम पे बीमार हुई वो। रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई थी, उसमें सारी रिपोर्टें नेगेटिव आ रही थी कोरोना वालों की भी। CT स्कैन में सिर्फ पता चल रहा था। तो उनके लिए आई, उनको दवाई वगैरह दी, हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की। हॉस्पिटलों में कई जगह ना मिलने की वजह से उनको इलाज नहीं मिल पाया और रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर ये मकान बन गया, माता जी ही नहीं आ पाई। फिर हमारे ये बड़ा दूसरे भतीजे को भी, भाई को भी कोरोना हो गया। हाँ, फिर मेरे छोटे भाई जो ये दूसरा भाई यानी कि मेरी बात हो रही है दोस्तों, जो ये हाँ जो अभी आपके होस्ट है मिस्टर उमेश जी, इनको फिर उसी समय माता जी ने गुजरी, उन्हीं इनके क्रिया द्वारा टाइम चल रहा था, उन्हीं दिनों इनको भी हो गया। इनको भी दिल्ली में हॉस्पिटल नहीं मिला तो हमको बड़ी मुश्किल से कहीं जाकर मथुरा में एक हॉस्पिटल मिला, वहाँ लेके गए। वहाँ भगवान की दया से ये ठीक हो गए। तो बहुत बुरा दौर वो बीच का गुजरा था। खैर अब उस सब चीज़ से ऊपर के हम लोग आए तो हमने सोचा कि माता जी की इच्छा थी इसको चालू करने की। 1-1.5 साल से ये मकान बंद ही पड़ा था, बना हुआ तैयार था, लेकिन उद्घाटन नहीं हो पा रहा था, इसका गृह प्रवेश नहीं हो पा रहा था। तो वो अब हमने सोचा करें। अब ये इस 11 को 15 तारीख को हम इसका गृह प्रवेश करने का इरादा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मेरी माता जी के बारे में बात हुई, जो कि इस अप्रैल में अभी वो चले गए। उसके बाद मेरे को भी मेरे भाई ने बताया, बड़े भाई ने, कि उमेश को यानी कि मेरे को भी कोरोना हो गया था। उसके बाद वो भी काफ़ी दुखों वाला दौर था, क्योंकि माता जी को होया था। उसके बाद फिर मेरी अपनी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। भाई की पहले ही तबीयत ख़राब हो चुकी थी पिछले नवंबर से। तो ये पूरा 1 साल जो था वो हमारा दौर कुछ ऐसे ही गुजरा, बड़ी परेशानियों में। अब हम लोग जो हैं आज यहाँ पे सारे बैठे हैं, तो वही बातों को याद कर रहे थे। और इसमें हमारी चाची जी की आंखें भी नम हो गई। एक भाभी हमारी, जो मैंने बताया था आपको, जिनके घर में हम अभी रह रहे थे, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। तो दोस्तों अभी अभी हमारी चाची जी आई हैं और चाची जी अब बैठ गई हैं। अभी मिलन समारोह हो रहा था, चाची जी गले मिली अभी हमारी दूसरी चाची के और भाभी जी के। तो चाची जी हाय कर दो एक बार ऐसे। चलिए अब मैं बात कराता हूँ अपनी भाभी जी से, जो कि हमारे साथ ही बैठी हुई हैं। भाभी जी नमस्ते, एक बार नमस्ते कर दीजिए मेरे व्यूअर्स को। नमस्ते कमाओ, थोड़ा नमस्ते का वीडियो बनाओ, वीडियो। जो हमारे जितने भी लोग हैं ना, जो व्यूअर्स हैं, वो आपको देख रहे हैं, अभी सुनेंगे आपको। अच्छा, तो अब आपने मकान जो बनाया, कैसे बनाया, क्या क्या आपको दिक्कतें आई, तो आओ ठीक है व्यूअर्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो हमारी ये भाभी हैं, ये यहाँ पे अकेले ही रहती हैं अपने घर में। और इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। अपना मकान तो देखा ही देखा, साथ में हमारे मकान में भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हमारी हेल्प करी है। दिवाली के टाइम पे भी हमारे यहाँ पे दिए वगैरह भी उन्होंने ही जलाए। और उन्होंने क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टिकर जो है लक्ष्मी जी के पैर, वो सारे खुद लगाए। तो मिलते हैं हमारी भाभी जी से। भाभी जी स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोना मुंडा ब्लॉग्स में। अब आप बताइए कि आपको क्या क्या दिक्कत परेशानी हुई मकान को बनाने में। मकान बनाने में क्या परेशानी है बता पर। हम लोग परेशानी के है, परेशानी हने रहे केला काम मतलब उठाए तो परेशानियाँ है, कष्ट आने हो पर, लेकिन कष्ट है वो आप चला लगाए, मैं जो क्या लगाए, मैं चला लगाए, मैं पार जो क्या है कि अरे मेहनत तो जीव करी, मेहनत मत बहुत करी, आटा फट गई, फट गई, मेहनत हाथ ना कटवा आ जाओ। मेहनत बहुत करी, लेकिन पैन में चलन लगाए। सब सहयोग दी, सब सहयोग दे, तुम सब भलो नाला भलो जो तुम्हारा भलो जो मेरा था तुमने जब सब हम एक परिवार तुमने मेरा था। बिल्कुल, जब हम तेरह तब हम में जाए, एक हम एक झोपड़ लगाए, जो तुम सकाते नहीं सही और तुम पता है सही, हमार नान आइला बड़ी सही। और यह पुरानी पीढ़ी लोग जाना हो, यह नौ पीढ़ी सदा समाज भली रहे, बस ये महान पछना। तो दोस्तों ये हमारी भाभी जी हैं, जिन्होंने सारी की सारी पॉजिटिव वाली बातें करी। उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, अपनी कुमाऊनी भाषा में दिया, हिंदी भी उसमें जोड़ी आप लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि वो बोलते बोलते भूल जाते हैं कि वो कुमाऊनी बोलने लग जाते हैं। बट उन्होंने यही बोला कि सभी बच्चे जो हैं हमारे, पुरानी पीढ़ियों ने तो जाना है, जो नई पीढ़ियाँ जितनी भी आ रही हैं वो अच्छा आगे बढ़ें और आगे तरक्की करें। तो यही सारी उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स हम लोग को दी और ये हमेशा में मिलती रहती हैं। और उन्होंने बताया कि आज जब वो कुछ काम कर रहे थे तो उनके हाथ में जो है, इनके हाथ में भी चोट लग गई, इनका हाथ कट गया। तो दोस्तों रात हो चुकी है और हम लोग अब सोने की तैयारी कर रहे हैं।
बिस्तर के अंदर घुस चुके हैं। क्योंकि लाइट बंद कर दी गई है तो मैं मोबाइल का टॉर्च जला के अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ। और चलिए दोस्तों, बहुत थकान भरा रहा पहला दिन। चलिए अब सो जाते हैं, आपसे कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।